हमारी कुछ नहीं बढ़ रही है, सरकार बढ़िया है, मोदी की कमाई हमारी कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, तो फिर कैसे काम चल रहा है भाई? काम ऐसे ही चल रहा है, करो खाओ और क्या। मोदी जी की सरकार है, बस। आज मैं गरीब भी हो जाऊंगा ना, मोदी के राज में अगर मैं भूख का भी मर गया ना, भीख भी मांगनी पड़ी, जब भी मैं मोदी योगी को वोट दूंगा। अच्छा, बेरोजगारी इतना ज्यादा है, बेरोजगारी क्यों कहाँ है? करने वाले के लिए कहीं बेरोजगारी नहीं है। जो आदमी मेहनत करता है वो हर रोजगार अपना ढूंढ लेता है। मैंने गवर्नमेंट की तैयारी करी, गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो मेरे अंदर कमी थी, गवर्नमेंट के अंदर कमी नहीं थी। वो मेरे अंदर कमी थी, लेकिन मैंने तैयारी की। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, आज मैं जर्मन लैंग्वेज का ट्रांसलेटर हूँ। ठीक है, लुफ्तांसा एयरलाइंस में जॉब कर रहा हूँ। आप कह रहे थे इतनी समस्या बता दी। देखिए सर ऐसा है, आप अकेले बंदे, आपके पास जॉब नहीं है, आप निकलो बाहर निकलो। इनकी पर्सनल चॉइस है, मेरी पर्सनल चॉइस है। ऐसा देश की सुरक्षा के लिए मोदी को जीवन भर वोट देंगे, और जब तक प्रधानमंत्री हारने भी नहीं देंगे। कितना सहमत कोई भी आ जाए। 100%। महंगाई और बेरोजगारी देख लीजिए, लोग कह रहे हैं चरम सीमा पे है। गलत कह रहे हैं, गलत है। आखिर सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा, जो कुछ करना नहीं जानता, जो केवल और केवल सरकार को दोष देना जानता है, वो आदमी कहेगा कि बेरोजगारी है। करने वाला व्यक्ति, जो आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए कहीं बेरोजगारी नहीं है। कितना सहमत है इनके बातों से? 100% सहमत हूँ मैं इनकी बातों से। युवा परेशान है, विपक्ष का मेन मुद्दा। युवा बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जिनको घर बैठ के खाने की आदत है वो बेरोजगार है। कौन है यहाँ पे? हम देश के सबसे ज्यादा युवा हैं। 20 साल का मैं हूँ, 21 साल का ये है, 22 साल का ये है। हमसे ज्यादा युवा कौन है? जब हम परेशान नहीं है तो कहाँ से देश का युवा परेशान होगा? अभी तुरंत ही बताया है कि भाई महंगाई बढ़ गई, कमाई नहीं बढ़ी। मैं अभी फोन कॉल के दिखाता हूँ, मेरे नोन में मेरे दोस्त लोग मेरे गांव से, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और जावन मेरा गांव पड़ता है। ठीक है, खतौली में शुगर मिल के पास है। मेरे गांव से 5 जॉब लगी हैं इसी एयरफोर्स में, और ये आर्मी में 3 बंदे आर्मी में गए हैं, 2 एयरफोर्स में गए हैं। तो पढ़ने वाले के लिए कहीं भी जॉब है, क्यों नहीं है? हाँ, पढ़ने वाले के लिए है, जो बेचारा गरीब आदमी है वो क्या करेगा? अरे वो इतना गरीब था भाई, जब तुम पढ़ोगे नहीं, तैयारी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट घर आके थोड़ी ना जॉब देगी। और लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी भाई कहीं भी नहीं है। देखिए, कह रहे हैं अगर सक्षम है तो रोजगार है। सर ऐसा है, ये मेरी जबान नहीं कह रही है, सरकार की अपनी ऑडिट है। सरकार ने खुद ऑडिट दिया कि 45 साल में सबसे ज्यादा देश में इस टाइम बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, जो मोदी जी की सरकार है उनका ऑडिट है, ये उनकी रिपोर्ट है। ये तो जिम्मेदार कौन है इस बेरोजगारी का? कौन जिम्मेदार है? सत्ता में कौन है? जो सत्ता में सवाल उसी से होगा ना। सही है। अगर सत्ता में कांग्रेस होती तो हम कांग्रेस से सवाल करते हैं। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है भाई, आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के अंदर आज इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है। टेक्नोलॉजी सीखो भाई, हर चीज आएगी। आपकी एज देख के लग रहा है कम से कम 30-35 साल के तो होंगे, हमसे ज्यादा उम्र के होंगे। तो मोदी सरकार कितने टाइम पहले आई है? 10 साल पहले, 9 साल पहले आई है। तो 9 साल पहले किसकी सरकार थी? सपा की, कांग्रेस की, इन लोगों की सरकार थी। उस टाइम पे आपने जॉब क्यों नहीं ली? उस टाइम पे क्यों आपसे टाइम तो निकल गया भाई जॉब का। एक मिनट, ये नहीं, मैं अगर ये थोड़ी है जॉब। एक मिनट, मैं अगर ये बात कह रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ ना, हमारे जैसे और भी बेचारे जो युवा हैं। अब जैसे मैं अग्निवीर की बात करता हूँ, 4 साल के लिए अग्निवीर इन्होंने लागू कर दिया। इन्होंने कोई पेंशन नहीं है उसके आगे। बताइए, एक आदमी जो मान लीजिए अगर मैं ही हूँ, मेरे जैसे और भी बेचारे बहुत सारे हैं जो सेना की तैयारी करते हैं, 20-21 साल में ज्वाइनिंग होती है उनकी, सिर्फ 4 साल के लिए। उसका तो वो बेरोजगार बैठ जाएगा, कोई पेंशन नहीं है, कोई रोजगार नहीं उसके लिए। आगे है जो एलिजिबल है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उसको रखा जाएगा। अब जो काम करने लायक नहीं तो वो घर नहीं जाएगा, तो क्या करेगा बताइए? मान रहा हूँ एक साल रही है या मोदी सरकार को छिटला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ है प्रावधान। मैं एक सेकंड, आप मेरी छोटी सी बात सुनिए। मैं ये मान रहा हूँ जो भर्ती हुए, जो अग्निवीर में गए, उनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है, 4 साल तक के लिए है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हर आदमी अपने आप में एक सैनिक होगा। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कंपनी, एक सेकंड मान कर रहे हैं। जो सेना पहले 40 साल देश की सेवा करती थी, उसके बाद रिटायर होती थी, तो ये उनका अपमान कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर एक तो 40 साल के बंदे को आप युद्ध के अंदर भेजोगे, और एक तुम 20 साल के बंदे को भेजोगे, तो 40 साल वाला ज्यादा मेहनत करेगा, 20 साल वाला करेगा? फुर्ती उसमें रहेगी, 40 साल वाला कर सकता है। ये मुझसे ज्यादा बेहतर कर सकता है आज के टाइम में। अगर इसको मेरी जगह दिया जाए, मेरे भाई आंख खोलो भाई, अभी भी समय है। आंख खोलो, आप बताइए क्या होना चाहिए? जो प्रावधान पहले था, 40 साल के बाद रिटायरमेंट होते थे, उनको पेंशन मिलता था, आराम से घर पे अपना वो जो उनकी रोटी दाल रोटी चलती थी आराम से। अब उस चीज से वो बेघर हो गए हैं वो लोग।